कि जिन धर्मेंद्र जी पर कभी बॉलीवुड की हसीनाएं अपना दिल हारती थीं, वो धर्मेंद्र जी भी कभी एक अभिनेत्री के दीवाने हुआ करते थे। नहीं नहीं, हेमा जी नहीं, वो थीं सुरैया जी। धर्मेंद्र जी ने खुद बताया था कि सुरैया जी उन्हें बेहद पसंद थीं। उनकी खूबसूरती और अदाकारी का ऐसा असर था कि धर्मेंद्र जी उनकी फिल्म दिल लगी देखने बार बार सिनेमा हॉल जाया करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने दिल लगी करीब 40 बार देखी थी। सोचिए, जिस इंसान को आगे चलकर पूरा हिंदुस्तान ही मैन के नाम से जानने वाला था, उसके दिल में भी किसी के लिए ऐसी मासूम दीवानगी थी। शायद यही धर्मेंद्र जी की कहानी को इतना खूबसूरत बनाता है। वो सिर्फ लोगों के दिलों पर राज करने वाले सितारे नहीं थे, उनका अपना दिल भी किसी के लिए धड़कता था। तेरा ख्याल दिल से भुलाया ना जाएगा। सुरैया उस दौर की बेहद लोकप्रिय और खूबसूरत अदाकारा थीं। उनकी आवाज़, उनकी सादगी और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को अपना दीवाना बना देती थी। लेकिन सुरैया की जिंदगी सिर्फ शोहरत और कामयाबी की कहानी नहीं थी। उनकी निजी जिंदगी में भी एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसे लोग आज तक याद करते हैं। सुरैया का दिल आया था अभिनेता देव आनंद पर। फिल्मों में साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आए। धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया। लेकिन सुरैया की कहानी सिर्फ उनकी मोहब्बत तक सीमित नहीं थी। वो अपने दौर की एक ऐसी सितारा थीं जिनकी आवाज़ और अदाकारी ने पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना लिया था। बतौर बाल कलाकार फिल्मों में कदम रखने वाली सुरैया ने बहुत कम उम्र में अपनी पहचान बना ली थी। फिर आया वो दौर जब अनमोल घड़ी, दिल लगी, विद्या और जीत जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। खास बात यह थी कि सुरैया सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, वो एक बेहतरीन गायिका भी थी। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो उस दौर के दर्शकों के दिलों तक सीधे पहुंचती थी। यानी एक तरफ उनकी खूबसूरती, दूसरी तरफ उनकी अदाकारी और तीसरी तरफ उनकी आवाज़। सुरैया उस दौर की उन चुनिंदा कलाकारों में थीं जिनके नाम से ही फिल्म देखने के लिए दर्शक सिनेमा घरों तक खिंचे चले आते थे। लेकिन इतनी शोहरत के बावजूद उनकी निजी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया की नानी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं। परिवार की बंदिशें इतनी बढ़ गईं कि सुरैया और देव आनंद का प्यार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। कहा जाता है कि इस रिश्ते के टूटने का असर सुरैया की पूरी जिंदगी पर पड़ा। उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। जिस अभिनेत्री के लाखों चाहने वाले थे, जिसकी खूबसूरती पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था, उस सुरैया की अपनी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। सिनेमा ने उन्हें शोहरत दी, लेकिन प्यार ने उन्हें एक ऐसी याद दी जिसे वो पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चली। और शायद इसी अधूरी मोहब्बत ने सुरैया की कहानी को हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में शामिल कर दिया। और दिल में तेरे बस जाऊं और बन जाऊं चित चोर, तो बोलो क्या करोगे। तो